नैन भरे तज ईरसा मद को, लखन रोष पावक प्रबल, जाने सलभ जन हो। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते अबल जिन चय कागू, जिन ससो चय नागयर भागू, जिन चय कुशलय कारण कोई, सबहु संपदा चयहि शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भागा कौआ चाहे सिंह का भाग, खरगोश चाहे बिना कारणी क्रोध करने वाला, अपनी कुशल चाहे शिवजी से विरोध करने वाला, सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोली लोभी लोलप कल कीरत चयहि, अंकल कथा के कामी लयहि, हरिपद विमुख परम गति चाह, तसउ तुमार लालच नर नाह। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सियस सकुचानी, सखी लेवाए गई जय रानी, राम स्वभाव चलिहु गुरु पाही, सियसने बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी चकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरुजी के पास चले गए थे। रान सहित सोच बस सिया, अब दो विधि का करनिया, भूप बचन सुनयत उतत कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी उधर उधर ताकते हैं, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते थे। अरुण नैन ब्रकुटी कुटिल, चितवत नृपहि सकोप, मनहु मंत गज गण निरख, सिंह किशोर चोप। सिया राम उनके नेत्र लाल और भौएं लक्ष्मण जी की टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरबर देख बिकलपुर नारी, सब मिल दे मही पनगारी, तई अवसर सुन शिवदन भंगा, आयु भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी थी। उसी मौके पर भगवान शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पर आ गए थे। देख मही पसक लसक चाने, बाज झटप जन लबाहु लोकाने, गौर शरीर भूति बल भ्राजा, भला विशाल त्रपंडो विराजा। इन्हें देखकर सब राजा उस क्षण सकुचा गए थे, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुप छिप गई हो। गोरे शरीर पर विभूतियां भस्म बड़ी फव रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा था।
शीस जटा सस बदन सुहावा, सब सकछु कय रुन होइयावा। ब्रकुटी कुटिल नैन रिसराते, सहजई चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया था। उनकी भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रही है। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चार जनेऊ माल मृग छाला। कटमुन बसन तून दुअ बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांदे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं उनकी विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का सा वस्त्र बतकल वस्त्र है और 2 तरकश बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर एक फरसा धारण किए हुए हैं। शांत भेष करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप। धर्मुन तन जन वीर रस, आयु जय सब भूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। न दयालु बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहीं आ गई थी। देखत भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयंकर भेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे थे और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब उन्हें दंडवत और प्रणाम करने लगी थी। जय स्वभाव चित वही हित जानी, सो जानई जन आए खुठानी। जनक बहुर आई सिरनावा, सिया बोलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो आज मेरी आयु समाप्त हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर उन्हें प्रणाम कराया था। आशीष दीन सकी हरसानी, निज समाज ले गए हुसयानी। विश्वामित्र मिलेहु पुण्याई, पद सरोज में लेहु दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई थी। फिर विश्वामित्र जी ने आकर परशुराम जी से मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके श्री चरणों में लिटा दिया था। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन यशीष देख भल जोटा। राम चितई रहु थके लोचन, रूपय पार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी की अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए थे। बहुर बिलो के विदेयसन, कहूँ का अति भीर।
पूछत जान अनजान जिमे व्यापेउ को शरीर मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरधु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सिया राम। फिर सब देख कर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया था। समाचार कहीं जनक सुनाए जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कहे सुनाए थे। जनक के वचन को सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई पड़ गए। देख कर और ही लाल है गए। अतिर सब बोले बचन कठोरा कौ जड़ जनक धनुष क्यों तोरा। बेग दिखाओ मूड़नत आजू उलटऊ मही जय लवत राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले थे। अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ जनक, आज जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को मैं उल्टा कर दूंगा, उलट पुलट करके फेंक देंगे। इतना क्रोध हुआ परशुराम जी जय हो महाराज। अति डर उतर दे नृप नाही कुटिल भूपर से मन माई। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास और भारी। राजाओं को अत्यंत डर लगा था जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते थे। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा दुख हुआ था। मन पछतात सीय में तारी विद्यव सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता अरदन में सकल पसम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी हुई सब बात को बिगाड़ दिया है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कलप के समान उस समय बीतने लगा था। इतना कष्ट हुआ हाल सबई बिलो के लोग सब जान जान की भीर हृदय लहर सब साधक छो बोले श्री रघुवीर। सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न प्रभु के मन के अंदर कुछ विषाद था। नाथ समुदन भंजनिहारा हो यही को एक दास तो मारा। आयुष कहा कहिया किन मोही सुनिर साय बोले मुने कोही। हे नाथ, भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि ऋषिया कर बोले, सेवक जो सो कर सेवकाई अर करने कर करही लराई। सुनहु राम जय शिव धन तोरा से सबाऊ समसौर पो मोरा। सेवक वही होता है जो सेवा का काम करे, जो शत्रु का सा काम करे तो वह लड़ाई ही करनी चाहिए। राम सुनो, जिसने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है।
सो बिलगाऊं बिहाय समाजा, न तुम्हारे जाय यही सब राजा। सुन मुने बचन लखन मुस्काने, बोले ऊपर सुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनई तोरी लरकाई, काउने असर सकीन गुसाई। यदनु पर ममता कहे हेतु, सुन रे साय कहे भृग कुल केतु। हे गोसाई जी, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुया ही तोड़ डाली थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी हम पर नहीं किया था। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक कालवश, बोलत तोय न समार। धनुई समुद्र पुरार धनु, वेदित सकल संसार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी।